निकाय चुनाव की सियासी बिसात पर जीत हार के दावों के बीच बागियों के तेवर भी देखने लायक है। अपने दल से मायूसी मिली तो नेताजी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। कहने का मतलब ये है कि चुनावी मौसम में खास पार्टी का जयकारा लगाने वाले प्रत्याशी अब बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। पहले जिस दल के लिए पसीने बहाते थे, आज वही कार्यकर्ता अपनी पार्टी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ये हालात केवल एक पार्टी के नहीं, बल्कि दोनों ही प्रमुख पार्टियों के हैं। कांग्रेस और बीजेपी की अपनी दावेदारी जता रहे कई प्रत्याशी टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में आज नामांकन भरने पहुंचे और पार्टी के टिकट वितरण को लेकर आक्रोश जताया। वार्ड नंबर 52 से विजय लक्ष्मी व्यास मैदान में। व्यास निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही। प्रत्याशी के पति कांग्रेस में जिला महासचिव रहे हैं। 2 दिन पहले तक हो चुका था टिकट फाइनल। ऐन वक्त पर टिकट नहीं मिलने से पत्नी को निर्दलीय उतारा। वार्ड 52 में पैराशूट उम्मीदवार उतारने का आरोप। कहा पार्टी ने गलत टिकट देकर बिगाड़ी चुनावी समीकरण। प्रत्याशी के पति अनिल व्यास ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि टिकट मिल जाएंगे तो वो विकास कार्य करवाएंगे। पार्टी ने न केवल 52 बल्कि 53 और 54 में भी टिकट के बंटवारे सही नहीं किए। पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ऐसा अकेले कांग्रेस में नहीं है, बल्कि बीजेपी में भी इस तरह के टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। वार्ड 138 से प्रत्याशी प्रिया यादव बीजेपी पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वहीं वार्ड 56 हेरिटेज से कांग्रेस से नाजनीन चौहान, तो वार्ड 55 से कांग्रेस से मोहम्मद असलम बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने सही तरीके से नहीं किया टिकट वितरण। वार्ड 138 से बीजेपी से बागी प्रिया यादव, वार्ड 56 हेरिटेज से कांग्रेस की नाजनीन चौहान बागी, वार्ड 55 हेरिटेज से कांग्रेस के मोहम्मद असलम कुरैशी बागी। दोनों ने कांग्रेस पार्टी से बागी होकर नामांकन भरा। बीजेपी से बागी हुई प्रिया यादव ने आरोप लगाया कि मैं वार्ड 138 से टिकट की दावेदार थी, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ। मेरी प्राथमिकता वार्ड का विकास रहेगी। बीजेपी पार्टी ने सही तरीके से टिकट वितरण नहीं किया। इसके अलावा कांग्रेस की नाजनीन चौहान ने कहा कि मेरे पिता कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन मुझे पार्टी से टिकट नहीं मिला तो अब निर्दलीय ही चुनाव लड़ रही हूँ। वार्ड नंबर 55 के प्रत्याशी मोहम्मद असलम कुरैशी ने भी पार्टी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैं 10 साल से अमीन कागजी के साथ संघर्ष कर रहा था। जब उनको दोबारा टिकट मिला तब मैंने दिन रात मेहनत की। मेरा टिकट फाइनल हो चुका था, लेकिन अंतिम वक्त में बीजेपी से बागी होकर पार्टी में आए प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया और जिसे टिकट दिया गया है उसके कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस ने एक भी टिकट वितरण सही तरीके से नहीं किया। बहरहाल ऐन वक्त पर टिकट कटने से कार्यकर्ताओं में पार्टी के खिलाफ नाराजगी तो भारी है, लेकिन अब देखना होगा कि बागी हुए कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देने का फैसला पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होता है या फिर फायदेमंद। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए भारत दीक्षित की रिपोर्ट। खबरें